नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। आज आपको जानकारी दूंगा कि मकर राशि, जो कि शनि के राशि होती है, शनि के द्वारा रूल्ड होती है, इस राशि पे शनि की 7.5 चल रही है। 7.5 अब एंडिंग की कगार पर है और जैसे ही शनि मार्गी हो गए 15 नवंबर शाम 7:53 पर, तो फिर ये धीरे धीरे मार्गी की तरफ आगे बढ़ते हुए और आपको 7.5 से मुक्त कर देंगे। यानी कि शनि अब आपके जीवन से जा रहे हैं। शनि आपको अपने शुभ रिजल्ट देने के लिए आ रहे हैं। विषय उठता है कि आखिर शनि के पास है क्या। शनि के पास दो महत्वपूर्ण घर हैं, एक आपका फर्स्ट हाउस, एक आपका सेकंड हाउस। फर्स्ट हाउस तो आपका मान सम्मान व्यक्तित्व का घर है, जिसको लगन भाव कहा जाता है, और ये सेकंड हाउस है आपकी वाणी का, परिवार का, धन का, पैसे का। इन दो घर की जिम्मेदारी शनि के पास है और शनि स्वग्रही होकर के सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हैं, परिवार के घर में बैठे हैं। बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, बहुत ही लाभदायक स्थिति में बैठे हैं। काफ़ी उन्नति, प्रोग्रेस यहाँ पर ये कराते हैं और मार्गी हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर धन के दृष्टिकोण से आपको सपोर्ट भी करेंगे। अब विषय ये उठता है कि ये जो लगभग 29 मार्च तक का समय है, जब आप शनि की 7.5 से भी मुक्त हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि मंगल नीच के हैं और मंगल का नीच होना एक तरीके से अच्छा नहीं होता। कहते हैं ना, मंगल कराए दंगल। और शनि की जो दृष्टि है ना, वो मंगल की दोनों राशियों पर है। तीसरी दृष्टि तो है शनि की मेष राशि पर, ये मंगल की है। एक है वृश्चिक राशि पर दृष्टि, जो कि 10वीं दृष्टि है शनि की, वो भी मंगल की राशि है वृश्चिक। और खुद मंगल नीच मेष का और वृश्चिक का स्वामी होके। अब ऐसी स्थिति में कुछ आपको परेशानी मंगल से यहाँ पर मिल सकती है, और मंगल 21 जनवरी तक नीच है, इस बार है भी लंबा। तो मैं आपको पहले तो यही बोल देता हूँ कि आप जितना हो सके उतने मंगल के दान पुण्य करिए। लाल मसूर की दाल का दान करिए, 1.25 किलो, 5.25 किलो, 11 किलो, जितना आपका सामर्थ्य है। मंगलवार के दिन लाल कपड़े कम से कम धारण करिए। लाल पुष्प, लाल सब्जियां, लाल फल, ऐसी चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। आपको हनुमान जी में की विशेष रूप से पूजा करनी है, आप उनको चोला चढ़ाइए। आप हनुमान चालीसा, आप बजरंग बाण का पाठ करिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आप विशेष रूप से गेहूं का दान करिए। मसूर की दाल का दान आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त। आप किसी वृद्ध आश्रम में, किसी मंदिर में आप दान करिए, किसी अंध विद्यालय में दान करिए। आप वहाँ पर कोई नया बन रहा है, कुछ हॉस्पिटल वगैरह, ऐसा कुछ आश्रम वगैरह, तो उसमें ईंटों का दान कर दीजिए। चाहे आप 500 ईंट का कर दो, चाहे आप 1000 ईंट का कर दो, पर आप कर दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कहने का अर्थ ये है मित्रों कि यदि आप ये सब चीज़ें करते हैं तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, और निश्चित तौर पर मिलेंगे, इसमें किंतु परंतु नहीं है। ये तो है मंगल के दानों, मैंने आपको पहले ही बता दिए। अब मैं आता हूँ शनि पर। शनि ग्रह, अगर आप लोहे का काम करते हैं, उड़द की दालों का काम करते हैं, आप लघु दुकानदार हैं, आपके कारखाने हैं, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप कूटनीति से जुड़े हुए हैं, आप अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, आप चोरी डकैती का काम करते हैं, जुए सट्टे लॉटरी का काम करते हैं, आप शेयर बाज़ार का काम करते हैं, आप इस प्रकार के काम से भी जुड़े हुए हैं, आप खनिज का, एग्रीकल्चर का, आप आलू प्याज का, मूली का, आप उड़द की दालों का, आप नीलम का, आप इलायची का, आप काले तिल का, काले चने का, ऐसी चीज़ों का भी काम करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि सेकंड हाउस के अंदर शनि ग्रह मार्गी होंगे जब 15 तारीख को, तो ये सबसे महत्वपूर्ण आपकी बुद्धि को तीव्र कर देंगे।
यानी कि दिमागी तौर पर आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप अपने निज पराक्रम से और अपने पुरुषार्थ से धन अर्जित करोगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। इसके अलावा आपका जो भाई का सुख है उसमें आपको कमी महसूस होगी और आपको धन वृद्धि के योग मिलेंगे। अगर आपका धन पिछले 5.5 महीनों में कहीं अटका हुआ है तो वो धन आपको वापस प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर शनि आपको ऐसा रिजल्ट देंगे, बट जो इनकी दृष्टियाँ हैं उन दृष्टियों में दोष है। जैसे शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो मेष राशि पर है, इधर सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन के घर में है, ज़मीन जायदाद के घर में है, तो यहाँ पर ये सोचेंगे कि कमी कर दें। यहाँ आपको पैतृक संपत्ति से लाभ नहीं आने देंगे। और मैं तो कहता हूँ फिर रुक जाओ। अब रुकने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये टाइम और निकाल लो, थोड़ा सा और टाइम निकाल लेते हो, 7.5 ख़त्म हो जाती है, शनि का परिवर्तन हो जाता है, उसके बाद ही प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करो तो और अच्छा रहेगा। शनि ग्रह आपके जीवन में आपको माता के स्वास्थ्य को कष्ट देगा, मार्गी होने के बाद आपको खुद मन से पीड़ित करेगा और आपके एग्जीक्यूशन पावर वो ठीक नहीं होगी। आपको अपने मन को स्वच्छ रखना होगा, गलत विचारों से, गंदे विचारों से आपको दूरी बना के रखनी होगी। ये मैं आपको 100% अपनी इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, यानी कि इस बात को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। शनि ग्रह की दृष्टि आपके आयु के भी घर पर है, तो स्वास्थ्य में तो एक कष्ट दे ही रहे हैं, विशेष रूप से ये आपको पीड़ित करेंगे। अष्टम भाव में शनि के रहने से, दृष्टि डालने से ये आपके रिसर्च रिलेटेड जो कार्य होते हैं उनमें बाधा पहुंचा सकते हैं, उनको होने नहीं देंगे और आप उसमें अथक प्रयास करेंगे, रिज़ल्ट आपको कम मिलेगा क्योंकि अष्टम भाव को देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप पुरातत्व विभाग में हैं तो उससे रिलेटेड काम में परेशानी आएगी। पारिवारिक कलह कलेश आपके साथ हो सकती हैं। आपका जो कर्ज है वो यहाँ पर कुछ पड़ सकता है। मानसिक रूप से चिंताएं आपको रहेंगी। अगर आप समुद्री यात्राएं ज़्यादा करते हैं तो उन यात्राओं में भी आपको कलह कलेश होगा। इसके अलावा आपके ससुराल की जो स्थिति है उसमें कमी देखने को मिल सकती है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। शनि ग्रह की जो मैंने बताया था शुरू में 10वीं दृष्टि बड़े भाई बहनों के घर में है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के घर में है और आपके विदेश यात्रा व विदेशों से संबंधित कार्य के घर में है। तो बड़े भाई बहनों से तो आपका निश्चित तौर पर तनाव होना ही होना है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। इसके अलावा ये आपके प्रॉफिट के घर को देख रहे हैं, तो इसका मतलब प्रॉफिट में आपको जो लोग व्यापारी हैं और शनि से रिलेटेड काम करते हैं उनके कमी आएगी, या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अग्नि तत्व प्रधान काम करते हैं, या फिर डेंटिस्ट हैं, सर्जन हैं, सेना पुलिस में हैं, उनके फल में कमी आएगी और विदेशों से रिलेटेड जो आपके कार्य हैं उनमें रुकावट पैदा हो सकती हैं। तो दोस्तों ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं जनवरी से दिसंबर तक का, तो आप में संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।